बिहार के सरकारी विद्यालयों को बदनाम करके बिहार के जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं या उस समाज से आने वाले बच्चे हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं? सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, और उनकी पढ़ाई प्रभावित करने के इरादे से, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिसके बल पे कोई व्यक्ति विकास कर सकता है। तो सरकार विकास का ढिंढोरा तब पीटती है, लेकिन शिक्षा गरीबों को देना नहीं चाहती आदि के अनुसार। अब क्या है कि हर टोला में एक विद्यालय खोल दिया गया जिसकी मान्यता 8 क्लास तक दे दी गई है। अब वो क्या होता है कि वहां शिक्षकों का भी घोर अभाव है। 8 कक्षा के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो 8 कम से कम वहां पे हर विषय के शिक्षक उपस्थित होने चाहिए। नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, विषयवार शिक्षक नहीं है और कमरे भी नहीं है। तो ये सरकार की गलत रणनीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन नौनिहालों को, उन बच्चे को। कैसे सरकार ये तय कर लेती है कि एक ही कमरा होगा किसी स्कूल में और उसमें 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ेंगे, उसी में मिड डे मील भी बनेगा, या एक क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ेंगे? सरकार कैसे ये डिसाइड करती है, या सरकारी अधिकारी कैसे ये चमत्कार कर लेते हैं? यही विडंबना है अपने देश की कि सरकार के जो अधिकारी जो सोचते हैं वो तो एसी कमरे में बैठे बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठ करके निर्णय कर देते हैं कि ये विद्यालय हाई स्कूल हो गया, ये विद्यालय 8 क्लास तक हो गया, लेकिन कमरों की जमीनी हकीकत क्या है वो देखना उनको पसंद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूं तो बिहार की सियासत की गर्माहट राजनीतिक बयानों की वजह से बढ़ी हुई रहती है, सियासत की तपिश सियासी बयानों की वजह से या सियासी घटनाक्रमों की वजह से बढ़ी हुई रहती है। शिक्षा वो मुद्दा नहीं है, शिक्षा वो मसला नहीं है जिसकी वजह से बिहार की राजनीति का तापमान उतना ऊपर चढ़ जाए जितना ऊपर सियासत की वजह से बिहार की सियासत का तापमान होता है, बयानों की वजह से होता है। तो शिक्षा को लेकर चर्चा रही है, एक लड़का वायरल होता है, फिर एक और लड़की वायरल होती है, छात्रा वायरल होती है और उन दोनों की खूब चर्चा होती है। सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई वो सोनू, वायरल बॉय सोनू, जिसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ये कहा कि हमें पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूं। बाद में पत्रकारों के सामने उसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खोली। उसके बाद कई बयान उसने दिए, स्कूल के टीचर को लेकर बयान दिया, उन्हें कुछ नहीं आता है। पत्रकारों ने भी जब स्कूल के टीचर से सवाल पूछा, टीचर कुछ बता नहीं सके। तो शिक्षा को लेकर क्या स्थिति? और सोनू जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में एक ही कमरे में 5 क्लास तक की बच्चे की पढ़ाई होती है। और जब ये तस्वीर हमने देखी, वहां के बच्चों से बात की, हमें लगा दूसरे स्कूलों की स्थिति भी जाननी चाहिए। हम एक दूसरे स्कूलों में गए, मोकामा के घोसवरी के गोढ़री में, वहां देखा एक ही स्कूल, एक ही कमरे में 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसी में मिड डे मील भी बनता है। तो शिक्षा पर हम बात करेंगे और शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। सोनू, आप शिक्षक भी हैं, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव हैं, और आप आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के, माफ कीजिएगा परिचय मैं भूल गया सर। तो लंबा अनुभव है आपको एक बतौर शिक्षक भी और बतौर एक शिक्षक नेता के तौर पर भी। बिहार में जो तस्वीरें, सोनू से शुरुआत करते हैं, सोनू ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं? सोनू नाम का जो घटनाक्रम चला या ये जो छोटी छोटी घटनाएं आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं हमने पूर्व में भी बताया था, लोगों के सामने मीडिया में, सोशल मीडिया में बताया था कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों को बदनाम करके बिहार के जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं या उस समाज से आने वाले बच्चे हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं? सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, और उनकी पढ़ाई प्रभावित करने के इरादे से, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिसके बल पे कोई व्यक्ति विकास कर सकता है। तो सरकार विकास का ढिंढोरा तब पीटती है, लेकिन शिक्षा गरीबों को देना नहीं चाहती है। शिक्षा सरकार का प्रायोरिटी होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। जब बिहार के सरकारी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं तो इस तरह का शिगुफा छोड़ा जाता है कि शिक्षकों को प्रताड़ित करें। कभी जीविका दीदियों के द्वारा जांच करवा करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, कभी विभिन्न तरह के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को विद्यालयों में भेज करके उनको मानसिक रूप से हरास करने का काम किया जाता है। ये प्रताड़ना कैसे है?
सोनू ने अपने स्कूल के एक टीचर के बारे में जो कहा कि उन्हें कुछ नहीं आता है, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, वो उन सवालों, बहुत आसान से सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए, बतौर शिक्षक उनको उन सवालों के जवाब आने चाहिए, तो फिर किस स्तर की शिक्षा होगी? सोनू ने एक शिक्षक का नाम भी लिया था और आप लोगों ने उस शिक्षक का इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वो शिक्षक उस स्तर पे कैसे आए, उनकी बहाली कैसे हुई, इसके लिए सरकार दोषी है। वो शिक्षक को दोषी बाद में दिया जा सकता है, लेकिन उस सिस्टम में कैसे आए इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं दोषी है और सरकार को इसकी जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए कि उन्होंने कुछ गलत लोगों को अगर लाया है तो सरकार उनको पूर्णतः प्रशिक्षण दे करके उनको एक अच्छे कुशल शिक्षक बनाने में कार्य करे। अगर सरकार ने जो गलती की उसको दूर करे, लेकिन उस शिक्षक के भरोसे उस विद्यालय में 2 शिक्षक और भी थे, उनका जिक्र कहीं नहीं होता है। वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे भी रहे थे, एक स्वीटी मैम भी थी जिनका जिक्र किया जा सकता था, लेकिन आप सिर्फ निगेटिव चीजों को दिखाना पसंद करते हैं। मीडिया के बंधु हो या समाज के जितने भी नेतागण हो, उनको सिर्फ वो दीपक सर दिखाई देते हैं, उस विद्यालय में पठन पाठन कराने वाले अन्य शिक्षक दिखाई नहीं देते हैं। वहां अन्य शिक्षक के बारे में बता, अगर आप उसी विद्यालय की बात कर रहे हैं तो एक जो शिक्षक हैं प्रधानाचार्य, वहां के छोटे छोटे कई बच्चों ने कहा कि वो महीने में सिर्फ 5-7 दिन आते हैं, 22 दिन गायब रहते हैं, वो छुट्टी पर रहते हैं, नहीं आते हैं। तो फिर उनको कैसे नहीं दोष दिया जाए, उनसे फिर कैसे सवाल पूछा जाए जब वो हैं ही नहीं, और इस पूरे मामले के बाद भी वो नहीं थे विद्यालय में? देखिए, ये तो वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दोष है कि अगर वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो उसका जांच वगैरह करना चाहिए और उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उस विद्यालय के स्तर से पूरे बिहार के पैमाने को आप नहीं नाप सकते हैं। बिहार में बहुत अच्छे विद्यालय भी चल रहे हैं और कम संसाधन में सर्वोत्तम देने का प्रयास बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक कर भी रहे हैं और उसका परिणाम भी नजर आ रहा है। मैं बता दूं कि 2004 से पहले विद्यालयों में तालेबंदी की स्थिति हो गई थी। आज हर पंचायत में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि हाई स्कूल का ओपन कर दिया गया, हर पंचायत में हाई स्कूल ओपन कर दिया गया। बिहार सरकार उन्हीं शिक्षकों के बलबूते पर इस बार माध्यमिक परीक्षा ससमय पूरा करवाया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। आपने अपने मीडिया में भी दिखाया है और भारत में सर्वप्रथम सत्र पूरा करके परीक्षा लेकर के रिजल्ट जारी करने वाला बिहार विद्यालय परिषद। बिहार में कितने प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और कितने प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां वो स्थिति है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं? ये प्रतिशत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे 100% स्कूलों में पढ़ाई होती है। एक स्कूल है, उसको अगर आप पैमाना लेकर के चलेंगे तो आप किसी भी विद्यालय में जाकर के देख सकते हैं, वहां अच्छी पढ़ाई होती है। और हम चाहेंगे कि आप अच्छे पढ़ाने वाले विद्यालयों को, शिक्षकों को ज्यादा प्रसारित कीजिए, उनका आत्मबल बढ़ाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनको हतोत्साहित कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी प्रभावित होगी। तो अगर कोई गलत शिक्षक आ गया है गलत तरीके से तो उस पर सरकार कार्रवाई करे, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आए हैं तो उसके लिए सरकार दोषी है। सवाल सिर्फ शिक्षक का नहीं है, बिल्डिंग या स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं वो शिक्षक नहीं बनाते, इसमें शिक्षक का दोष नहीं है। और कैसे सरकार ये तय कर लेती है कि एक ही कमरा होगा किसी स्कूल में और उसमें 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ेंगे, उसी में मिड डे मील भी बनेगा, या एक क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ेंगे? सरकार कैसे ये डिसाइड करती है या सरकारी अधिकारी कैसे ये चमत्कार कर लेते हैं? यही विडंबना है अपने देश की कि सरकार के जो अधिकारी जो सोचते हैं वो तो एसी कमरे में बैठे बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठ करके निर्णय कर देते हैं कि ये विद्यालय हाई स्कूल हो गया, ये विद्यालय 8 क्लास तक हो गया, लेकिन कमरों की जमीनी हकीकत क्या है वो देखना उनको पसंद नहीं है। अब देखने की बारी आती है तो सिर्फ मास्टर की त्रुटि निकालने के लिए देखते हैं, वहां के प्रभारी की त्रुटि निकालने का काम देखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है उसको नहीं देखना चाहते। एक कमरे में अगर 5 कक्षा के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो शिक्षक किस पद्धति से पढ़ाता होगा ये कल्पना से परे है। हमने बात की एक स्कूल जहां ये जब सवाल हमारे जहन में भी था कि कैसे मास्टर साहब ये चमत्कार कैसे करते हैं, तो हमने वहाँ के बच्चों से बात की। मोकामा के घोसवरी प्रखंड का गोरीहरी, जो मुझे ठीक से नाम याद है, वहाँ का स्कूल है। और वहाँ के बच्चों से मैंने पूछा कि इस एक कमरे में अगर 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं एक ही कमरे में और इसी में मिड डे मील बनता है तो मास्टर साहब कैसे पढ़ाते हैं? तो बच्चों ने बताया कि सबको एक ही टास्क दे देते हैं, सबको एक ही टास्क दे देते हैं और एक बार टास्क दे देते हैं, उसके बाद मास्टर साहब अपना आराम फरमाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 क्लास के बच्चे के लिए भी वही टास्क, 2 क्लास के बच्चे के लिए वही टास्क, 3 क्लास के बच्चे के लिए और 8 क्लास के बच्चे के लिए सब वही टास्क।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन उस शिक्षक कर भी क्या सकता है? एक कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड पे किस किस बच्चे को पढ़ा सकता है, किस किस कक्षा के बच्चे को पढ़ा सकता है। स्वाभाविक है कि उसके लिए भी कठिन परिस्थिति है, लेकिन फिर भी उनको इस तरीके पे थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम उन शिक्षक से भी आग्रह करेंगे कि बच्चों को कम से कम उनके स्तर का ज्ञान उनको देने का काम। आखिरी सवाल हमारा आपसे है, मैं जानता हूं आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। ये बात होती है 15 साल पहले क्या था, 15 साल पहले क्या था, 15 साल में चीजें बहुत बदली हैं। 15 साल पहले जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, या जब भी हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, कब तक हमने पढ़ाई की है, शायद 1998, 99, 2000 या 2001 जो भी है साल, तो हमने ये चमत्कार होते हुए नहीं देखा। स्कूल की बिल्डिंगें जर्जर होती थी, बाथरूम नहीं होते थे नहीं होते थे, चापाकल कभी चलता था कभी नहीं चलता था, कोई टीचर ठीक से पढ़ाते थे, कोई टीचर कहानियां सुनाते थे, वो भी ठीक है। लेकिन हमने ये चमत्कार होते हुए नहीं देखा कि एक ही कमरे में 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हों। अगर 7 क्लास है, हमारे सरकारी स्कूल में 7 क्लास था, तो 7 कमरे थे, उसमें अलग अलग बच्चे पढ़ते थे। ये चमत्कार हमने नहीं देखा है। तो पहले की शिक्षा व्यवस्था, पहले सरकारी स्कूलों में स्थिति ठीक थी, अभी सरकारी स्कूलों में स्थिति ठीक है क्या? देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब से सर्व शिक्षा अभियान आई, सरकार ने हर 3 किलोमीटर पे एक मध्य विद्यालय और 1 किलोमीटर 500 मीटर में हर टोला में एक प्राथमिक विद्यालय बनाने का प्रावधान किया, जिसका खामियाजा ये हुआ, जो आपने कहा कि हम जब पढ़ते थे तो एक कक्षा में नहीं पढ़ते थे, 7 कमरे होते थे जिसमें हम लोग पढ़ाई करते थे, तो 4, 5, 6 गाँव का एक समूह होता था जिसमें एक विद्यालय होता था जिस आबादी के अनुसार। अब क्या है कि हर टोला में एक विद्यालय खोल दिया गया जिसकी मान्यता 8 क्लास तक दे दी गई है। अब वो क्या होता है कि वहां शिक्षकों का भी घोर अभाव है। 8 कक्षा के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो 8 कम से कम वहां पे हर विषय के शिक्षक उपस्थित होने चाहिए, नहीं है। शिक्षक भी नहीं है, विषयवार शिक्षक नहीं है और कमरे भी नहीं है। तो ये सरकार की गलत रणनीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन नौनिहालों को, उन बच्चे को। अगर वही सेंट्रलाइज होता, जो पहले विद्यालयों की संख्या कम थी, फिर भी कक्षावार पढ़ाई होती थी, जिसमें आप पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, बहुत से जितने भी आज अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं जो आज नीति निर्धारण कर रहे हैं, तो उनको अपने दिनों को याद करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि एक कमरे में कैसे, अब बिना शिक्षक के कैसे। एक विद्यालय में पहले 8-10 शिक्षक होते थे, सेक्शन वाइज क्लास होता था। आज पंचायत स्तर पे आप हाई स्कूल खोल दिया और शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। 2020 से हाई स्कूल चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि 2020 से हाई स्कूल चल रहा है और इस बार मैट्रिक की परीक्षा भी बिना शिक्षकों के बच्चों ने दिया और अच्छा रिजल्ट भी लाया। तो सरकार को और क्या चाहिए? बिना पैसे खर्च किए हुए, बिना शिक्षकों को बहाल किए हुए, मिडिल स्कूल के शिक्षकों से हाई स्कूल के बच्चों को पढ़वा ले रहे हैं, तो ये तो हम तो कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या बोलते हैं, चरमोत्कर्ष स्थिति है। इससे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। हास्यास्पद आप कह सकते हैं, हम तो कहेंगे शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत अच्छी स्थिति है कि मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं वो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा करके मैट्रिक में भी टॉपर रिजल्ट लाने में सक्षम है। तो ये बिहार के शिक्षकों की प्रतिभा है। तो चलिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था शायद ऑटो पायलट मोड पर है, सर नहीं कहेंगे, हम ये कह रहे हैं। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही थी और जाते जाते एक जानकारी हम आप अपने दर्शकों को दे दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित एक बेहतर कार्यक्रम आपके सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। आपको बिहार के शिक्षाविद से मिलवाएंगे, स्कूलों की स्थिति दिखाएंगे, तमाम तरह की कोशिशें हमारी तरफ से होगी, क्योंकि ये दिखाना जरूरी है। एक नहीं, हजारों सोनू हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों की व्यवस्था वैसी नहीं है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था वैसी नहीं है। अब पता नहीं सरकारी अधिकारियों ने या सरकार ने कैसे ये तय कर लिया कि कमरा तो 1 होगा लेकिन वर्ग 8 होंगे, 1 से 8 तक होंगे, 8 क्लास तक के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। और जब ये होगा तो ये कहा जा सकता है बिना किसी गुरेज के कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। बहुत बहुत धन्यवाद।